मोदी सरकार का नया और महत्वपूर्ण कदम, फास्टैग के युग का भी हो जाएगा दी एंड। अब टोल प्लाजा भी हो जाएंगे खत्म। पूरे देश में टोल वाले अवरोध का होगा अंत। टोल टैक्स को लेकर मोदी सरकार ला रही नया सिस्टम। जी, अगर आप भी एक ट्रैवलर हैं या काम के सिलसिले में एक सिटी से दूसरी सिटी जाते रहते हैं तो टोल से आप रोजाना जूझते होंगे। फास्टैग आने के बाद भी इस समस्या से बहुत निजात नहीं मिल सकी है। इसलिए अब सरकार आपकी इस समस्या को जड़ से खत्म करने जा रही है। मोदी सरकार अब पूरे देश में टोल प्लाजा का ही अंत करने जा रही है और देश में एक नया सिस्टम लागू करने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अब ये नया सिस्टम क्या है और ये कैसे काम करेगा, इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स होंगे, सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले मोदी सरकार का ये नया फैसला क्या है। आने वाले दिनों में जब आप हाईवेज या एक्सप्रेसवेज से गुजरेंगे तो आपको टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टोल टैक्स कलेक्शन का सिस्टम बदला जा रहा है। टोल टैक्स भरने के लिए ना तो फास्टैग की जरूरत पड़ेगी और ना ही टोल प्लाजा पर रुकने का झंझट होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया है कि जल्द नई टोल नीति आने वाली है। नई टोल में ना तो फास्टैग के जरिए भुगतान करने की परेशानी होगी और ना ही टोल प्लाजा पर ब्रेक लगाने का झंझट। देश भर में नई जीपीएस आधारित टोल सर्विस शुरू होने वाली है, जिसके हिसाब से आप जितनी दूरी तय करेंगे उतना ही टोल टैक्स आपको भरना होगा। अब अगला सवाल ये हो सकता है कि यह नया सिस्टम कब से लागू होने जा रहा है। तो अभी इसकी तारीख को लेकर कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन हाँ, मीडिया में 1 मई की तारीख छाई हुई है, जबकि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है। सरकार ने साफ किया है कि सैटेलाइट आधारित टोलिंग सिस्टम 1 मई से लागू करने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन ये जरूर जान सकते हैं कि ये नया टोल सिस्टम काम कैसे करेगा। ये नया टोल टैक्स फास्टैग को रिप्लेस करेगा। जीपीएस आधारित सिस्टम से सीधे बैंक अकाउंट से टैक्स कटेगा। आपकी गाड़ी में ऑनबोर्ड यूनिट लगाई जाएगी जो जीपीएस की मदद से ट्रैक करेगी कि आपने हाईवे से कितनी दूरी तय की है। तय की गई दूरी के हिसाब से ही आपका टोल टैक्स कटेगा। इस सिस्टम को फेज वाइज लागू किया जाएगा। ये टैक्स सीधा बैंक अकाउंट या वॉलेट से कट जाएगा। इसके लिए कहीं रुकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। नया सिस्टम तकनीकी रूप से न सिर्फ एडवांस है बल्कि सटीकता और ट्रांसपेरेंसी की गारंटी भी है। सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, इसलिए गड़बड़ी की आशंका न के बराबर होगी। कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी, जिससे प्रदूषण भी कम होगा। वाकई ये नया टोल सिस्टम तो काफी मददगार साबित होने वाला है। साल 2016 में फास्टैग के आने के बाद कई जगहों पर जाम की समस्या बनी ही रहती थी। फास्टैग स्कैनिंग में भी समय लगता था, जिसकी वजह से टोल प्लाजा पर एक लंबी कतार दिखाई देती थी। फास्टैग स्कैनिंग में दिक्कतें भी थी, लेकिन अब ये झंझट खत्म। अब बिना किसी परेशानी की आवाजाही को आरामदायक बनाने के लिए टोल प्लाजा पर ANPR फास्टैग बेस्ट बैरियर लेस टोलिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। ये एडवांस टोलिंग सिस्टम ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के तहत काम करेगा, जिससे नंबर प्लेट से वाहनों की पहचान की जाती है, और फास्टैग सिस्टम जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पर काम करता है, दोनों का मिश्रण होगा। ये सिस्टम ऐसा है कि वाहनों से टोल हाई परफॉर्मेंस वाले ANPR कैमरा और फास्टैग रीडर्स के माध्यम से लिया जाएगा, जिसमें वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे में अगर वाहन चालक टोल का भुगतान नहीं करते हैं तो क्या होगा? अगर वाहन चालक टोल पर भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें ई-नोटिस दिया जाएगा। भुगतान नहीं करने वालों का फास्टैग भी रद्द किया जा सकता है। सरकार की तरफ से ऐसे लोगों पर लंबा चौड़ा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई करीब 1.47 लाख किलोमीटर है। इसके अलावा एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 4000 किलोमीटर है। वहीं देश भर में 1063 टोल प्लाजा हैं। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल वसूली के लिए पूरे 142 टोल प्लाजा बने हुए हैं, जिनसे हर दिन करीब 12 से 15 लाख वाहन गुजरते हैं। इस बीच में कितना समय खराब होता होगा और कितनी फ्यूल की बर्बादी होती होगी, कितना वातावरण को हानि पहुंचती होगी, इन सब परेशानियों से अब निजात मिलेगा। मोदी सरकार ने नया सिस्टम लागू करने का फैसला ले लिया है। वैसे अब मोदी सरकार के टोल वसूलने के इस नए सिस्टम के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है, क्या ये नई टोल वसूलने वाली सर्विस कारगर साबित होगी? इस बारे में आपके विचार में कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।